थैंक यू सो वेरी मच रोशनी जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड रियली थैंक यू सो वेरी मच सेजल जी एंड कविता जी, आपने इतने अच्छे से डॉन टू डस्ट की प्रेजेंटेशन को हमें बताया कैसे हम अपनी बास्केट इतनी बड़ी कर सकते हैं। रियली थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा इस प्रेजेंटेशन को देखकर। और धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले सुरेखा भार्गव मैम का। इतना अच्छा सा हमारे लिए प्लेटफॉर्म दे रखा है जिसमें हम डेली कुछ ना कुछ नया नया सीखते चले जा रहे हैं। और धन्यवाद सबसे पहले करना चाहूंगी भगवान का, जिन्होंने हमें ये सद्बुद्धि दी कि हम मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट कर पाए। और साथ ही साथ थैंक यू सो वेरी मच अक्षय जी, जो मेरी लाइफ में आई और मेरी लाइफ आज बिल्कुल यू टर्न ले चुकी है। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो मनोज सर, सारिका मैम का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो जो हमें सिस्टम बताते चले गए हमारी लाइफ में बदलाव आता चला गया। तो थैंक यू सो वेरी मच तरुण सर, सुरेखा मैम, जिनकी वजह से आज हम सीखते सीखते उनसे आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। सो चलिए दोस्तों, अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी। नाम हर्षिता अरोड़ा है। प्रोफेशनली एक टीचर हूँ और मोदी केयर बिजनेस को पिछले पार्ट टाइम में जब शुरू करा था तो आज टोटल अगर बात करें तो 7 साल हो चुके हैं। पार्ट टाइम में इसको 3 साल बिल्ड करा। क्यों? क्योंकि जैसे कि रोशनी जी ने अभी बताया था कि सुबह 8 to 4 की जॉब थी, 5 to 9 ट्यूशन से टाइम बिल्कुल नहीं था, 9 से 10 भी एक होम ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। क्यों? क्योंकि मम्मी ने बड़ा करा है, फादर थे नहीं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस बहुत सारे थे लाइफ में। भाई छोटा था, पढ़ रहा था। तो बस लाइफ ऐसे चल रही थी कि बस काट रहे थे लाइफ को, जी भी नहीं रहे थे, सिर्फ काट रहे थे, वो वाली लाइफ चल रही थी। बट एक्चुअली अपने टाइम को देखकर ऐसा लगता था कि कुछ और ऐसा करना चाहिए, कुछ और ऐसा मिल जाए जिससे ना ये समय की जो पाबंदी है, जिसके लिए मैं रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हूँ, अपनी जिंदगी नहीं जी पा रही इस एज में, तो कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे टाइम फ्रीडम भी हो जाए और मनी फ्रीडम भी मिल जाए। तो दोस्तों, जब बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने में लग जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू हुई। कुछ पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है क्या नहीं होती। एक साल बोलते हैं ना, जब हम पहली कंपनी लेते हैं तो बाय चांस आ जाती है। तो मेरे साथ भी बाय चांस हो गई पहली कंपनी। तो प्रोडक्ट्स यूज करे बट बहुत महंगे थे। बट फिर उसके बाद जब मोदी केयर का मैंने बाय चॉइस डिसीजन लिया, उसके बाद दोस्तों मैंने कभी पलट के नहीं देखा। और जब करती चली गई, करती चली गई, करती चली गई, उसका रिजल्ट क्या आया? आज जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है फ्रेंड्स। बताना चाहूंगी, 20,000 की नौकरी किया करती थी स्कूल में, और आज मोदी केयर को फुल टाइम करते हुए यहाँ से 20,000 से ज्यादा एक दिन का कमाती हूँ। लगभग 6.5 लाख रुपए महीने की इनकम को यहाँ से इंजॉय कर रही हूँ। और उसी के साथ साथ दोस्तों, इनकम तो आई आई, साथ ही साथ बहुत सारे सपनों को भी पूरा करवाया मोदी केयर ने। क्या सपना? पहले सपना तो सच्ची बताऊं तो देखा क्या, सोच भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि मम्मी जब सिलाई किया करती थी ना, तो सोच भी नहीं पाते थे कि हम कभी एरोप्लेन में बैठेंगे। वो जब ऊपर से जाता था ना, तो नजर जहां पे भी मैं होती थी ना, फटाफट से आती थी उसे बाय बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि पता था कि कभी हम ना वहां तक सोच भी नहीं पाएंगे, पहुंच भी नहीं पाएंगे। बट यस, मोदी की राय, इसने सपने सिर्फ दिखाए नहीं, पूरे भी करवाए। वो लड़की जो सिर्फ हरिद्वार और वैष्णो देवी तक गई थी, आज मोदी केयर की वजह से 7 विदेश यात्राएं होकर आ चुकी है। यूरोप, टर्की, बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, हम लोग क्रूज पे गए। रियली सच्ची बताऊं, वो जो ट्रिप थे ना, जितने भी ट्रिप्स हमने लिए हैं, ऐसे थे कि जैसे हम बिल्कुल टीवी में ऐसे वो देखते हैं ना, पिक्चर्स देखते हैं, इतने सीन्स इतने प्यारे प्यारे, वो सब हम अपनी आंखों से देख कर आए। और उसी के साथ साथ फिर पतिया का ट्रिप, मलेशिया का ट्रिप, रियली लाइफ एकदम बदलती चली गई। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बात करें लाइफ की, तो एक और चीज, जब भी घर से बाहर निकलते थे ना, तो लगता था कि अरे इतनी कड़ी धूप है, इसमें हम मीटिंग दिखाने जा रहे हैं, क्यों ना गाड़ी हो तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ी जल्दी से हम वहां पहुंच जाएंगे और जल्दी से मीटिंग दिखाकर आ जाएंगे। तो दोस्तों, मोदी केयर ने ये वाली चाहत भी पूरी करी। पहले 9 महीने के अंदर पहली गाड़ी हमने मोदी केयर से ली, ऑल्टो कार, क्योंकि घर में कोई व्हीकल नहीं था। और उसके बाद तो दोस्तों जैसे लाइन ही लग गई गाड़ियों की। उसके बाद 2018 में 16 लाख की क्रेटा बिल्कुल फ्री में मोदी केयर के कार फंड से आई। और दोस्तों, अब तीसरी गाड़ी, जो इस पैंडेमिक में, जहां पर लोगों के बोलते हैं ना बिजनेस बंद पड़े हैं, लोग सोच विचार में हैं कैसे पैसे का जुगाड़ करा जाए, कैसे इसमें इस समय घर गृहस्थी को चलाया जाए। और साथ ही साथ जॉब वाले जिनकी नौकरियों की सैलरी जो हो चुकी है, बिल्कुल हाफ हो चुकी है,
उस समय दोस्तों मोदी केयर से 10 जनवरी 2021 को एक नई गाड़ी बिल्कुल फ्री में ब्लैक कलर की चमचमाती मर्सिडीज मोदी केयर ने गिफ्ट कर दी। तो दोस्तों ये है मोदी केयर की पावर, ये है मोदी केयर की पावर, जो इस समय में जहां सब लोग परेशान है, हैरान है, घबराए हुए हैं, वहां मोदी केयर हर दिन हर घर में नए नए गिफ्ट देता ही चला जा रहा है। और उसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि बोला जाता है ना, हर इंसान का जिंदगी में एक सपना होता है, वो है अपने घर का। ऐसा नहीं है पहले घर नहीं था, था बहुत प्यारा सा छोटा सा जिसमें हम लोग रहा करते थे। मम्मी पापा ने बहुत मेहनतों से बनाया, बट ये मोदी केयर है ना, वो छोटा सोचने ही नहीं देता। और हमारे अप्लायंस बोलते हैं बड़ा 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 बोलो, बड़ा सोचो, बड़ा हो जाएगा। तो सच्ची में बड़ा हो गया। 50 से 60 गज के घर में रहा करती थी फ्रेंड्स, और आज मोदी केयर से 250 गज के घर में रहती हूँ। और वो भी कितने का, 85 लाख का 3 BHK 250 गज का, जिसमें हम लास्ट टू लास्ट ईयर शिफ्ट हो चुके हैं अपने सभी अप्लायंस के आशीर्वाद से। तो दोस्तों लाइफ में एकदम से इतना बड़ा यू टर्न आया, पर बड़ी बात ये नहीं है कि सिर्फ मेरा आया। बड़ी बात ये है कि आज हमारी टीम में बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हैं, जो 50 से 60 जो हमारे लास्ट ट्रिप में होकर आए। बड़ी बात ये नहीं है मेरे घर में गाड़ी आई, बड़ी बात ये है कि आज हमारी टीम में 35 कार अचीवर्स है। बड़ी बात ये नहीं है कि मेरा घर बना, बड़ी बात ये है कि मेरी टीम में 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के घर बने। और वो भी किन के, बड़ी सिंपल सिंपल सी हाउसवाइफ के, बिजनेसमैन के। तो दोस्तों इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या रहा वो जरूर बताना चाहूंगी। सबसे पहली चीज जो मैंने करी ना दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ। टीचर ना क्या सिखा सकती है, ABCD या 1 2 3। तो आज मैं आपको मोदी केयर की ABCD फटाफट से बताती हूँ, जिस पर मैं चली और आज मेरी सफलता यहाँ तक पहुंची। पहली चीज, A, ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी किसी चीज के लिए बोला गया ना, तो मैंने हमेशा एक ही चीज करी, यस, हाँ जी, हो जाएगा। मैंने कभी किसी चीज का पलट कर नहीं पूछा क्यों, हमेशा एक ही चीज करी, ठीक है। अक्षय जी ने जो जो बोलते चली गई, मैंने वही वही काम करती चली गई। उन्होंने बोला मीटिंग्स ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनना है, मैंने कहा ठीक है। टाइम नहीं होता था, स्कूल में छुट्टी ले लेकर आना, कुछ ना कुछ बहाना बनाना, बट क्यों बनाना, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे दोस्तों। मैं कुछ अपनी फैमिली के लिए करना चाहती थी, अपनी मम्मी के लिए, जिनको मैंने बहुत कड़ी मेहनत करते हुए देखा था। और हमेशा किसके लिए जी हैं, वो हमारे लिए। तो मुझे बस एक ही चीज लगती थी कि उनके सपनों को साकार करना है ना, तो उसके लिए अगर छुट्टी भी लेकर जानी पड़े ना, तो मैं जाऊंगी, कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। तो दोस्तों हमेशा जैसे जैसे मेरे अपलाइंस मुझे बताते चले गए, और हर केस में पॉजिटिव एटीट्यूड रही। तब नहीं जब हमेशा चेक बढ़े, तब भी जब चेक में थोड़ा डाउनफॉल भी आया, तब भी मैं पॉजिटिव रही। और दोस्तों उसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ, मोदी केयर के टॉप टाइटल को अचीव कर चुकी हूँ। तो दोस्तों पहली सक्सेस का राज जो है मेरा, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना, हमेशा स्माइलिंग फेस में रहना। कभी ये नहीं सोचा कि किसी को ना करना है, नहीं, जिसने जो कह दिया ठीक है, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे जितने भी हमारे अपलाइंस हैं या जो भी हैं, वो हमारी सब सक्सेस चाहते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल अपनाता है। दूसरी चीज, बी का मतलब बिलीव। बिलीव रखा दोस्तों, मैंने किस किस पर बिलीव रखा? सबसे पहला बिलीव सेल्फ पर, कि यस मैं कर सकती हूँ। दोस्तों आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में यही सोच कर रह जाते हैं कि नहीं, मैं तो इसे कर ही नहीं सकता। पर दोस्तों मैंने इस बिजनेस को सोचा कि जहां फ्री में है, इसमें कुछ नहीं लग रहा, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। तो दोस्तों बस एक बिलीफ ही तो करना था। तो अपने ऊपर बिलीव करा कि नहीं हर्षिता अरोड़ा तू कर सकती है, तू कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें तू अकेली नहीं है, तेरी अपलाइन तेरे साथ है। मैंने उन पर बिलीव करा, अपनी ग्रेट अपलाइन अक्षय दत्ता जी पर बिलीव करा, अपने सभी LOS पर बिलीव करा। और दोस्तों बिलीव करा तो गाड़ी और बढ़ती चली गई। उसके बाद बिलीव करा दोस्तों अपनी कंपनी पर। सच्ची बताऊं तो 5 साल तक कमिटमेंट करी थी अपनी अपलाइन को, कहीं इधर से उधर नहीं देखूंगी। और दोस्तों हकीकत में 5 साल तक कभी किसी को इधर से उधर नहीं देखा, सिर्फ एक ही कंपनी थी मेरे लिए। बोलते हैं ना वो घोड़े के आगे वो बांध दिए जाते हैं, कि बस उसको एक ही चीज नजर आती है, आगे क्या दिख रहा है, इधर उधर का उसे नजर ही नहीं आता। ऐसी हर्षिता अरोड़ा को सिर्फ एक ही कंपनी नजर आती थी, उसका नाम है मोदी केयर। दोस्तों मोदी केयर से प्यार कर लिया, बिलीव कर लिया। और उसी के साथ साथ दोस्तों मोदी केयर से बिलीव करा, प्रोडक्ट पर बिलीव करा। सबसे इंपॉर्टेंट, जब प्रोडक्ट्स दिखते थे ना, तो प्रोडक्ट्स पे क्या बिलीव करा, जब वो पेज दिखता था ना ब्लू कलर का, तो लगता था बड़ी सी मेरी ब्लू कलर की BMW भी आ रही है। यहाँ से जब व्हाइट पल सोप का पैकेट देखती हूँ ना, तो लगता है कि व्हाइट व्हाइट बढ़िया सी एक कोठी प्यारी सी मेरी बन रही है। तो दोस्तों जब मोदी
प्रोडक्ट्स पे बिलीव करा ना, तो ये सारी चीजें हकीकत में बदलती चली गई। तो बिलीव सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग हो गया ना, तो दोस्तों सब चीजें आपके पास आ जाएंगी। और उसी के साथ साथ दोस्तों बिलीव करा अपनी हर्टलाइंस पर भी, जिनको जोड़ा उन पर भी बिलीव करा। तो इस बिलीव सिस्टम को पूरा कहाँ हुआ, ये जब हर्टलाइंस पर भी बिलीव करते हैं, तो जैसे जैसे हम बताते चले जाते हैं वो भी उसी तरीके से करते चले जाते हैं। तो दोस्तों बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखना है। उसी के बाद नेक्स्ट आता है सी। सी का मतलब चैलेंजेस। वो तो आएंगे ही आएंगे, जब इतने बड़े सपने हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे ना। और बोलते हैं ना फ्रेंड्स, बी और डी के बीच में क्या आता है, सी। सी का मतलब चैलेंजेस। या तो जिंदगी भर उन्हीं चैलेंजेस को कोसते रह जाए। दोस्तों वक्त है, गुजर जाएगा। याद रखिएगा, वक्त है, गुजर जाएगा। चैलेंजेस पर मत फोकस कीजिए। अगर चैलेंजेस आए हैं ना, तो बदलाव लाइए, चेंजेस लेकर आइए अपने अंदर। हम भी तो आज से पहले फील्ड पर डेमो प्लान दिखा रहे थे, बट अब जब कोविड आया तो हमने सबने सीखा कि ऑनलाइन अपने आप में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। तो दोस्तों जब भी कोई चैलेंज आता है ना, तो वो हमें सीख देने के लिए आता है। तो हमने सीखा, अपने अंदर बदलाव करा, और बदलाव करा तो चेक कितना बढ़िया बढ़िया सा आने लग गया। सेलिब्रेशंस होने शुरू हो गए, खुशियां ही खुशियां आ गई घर में। क्यों? क्योंकि जब चेक्स बढ़ते हैं तो खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, बी और डी के बीच में सी आता है। वो चैलेंजेस के लिए आएगा, लेकिन उसमें आपको जब भी चैलेंजेस आएंगे अपने आप में बदलाव करना बहुत जरूरी है। और उसी के बाद दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट डी आता है। डी का मतलब डोंट क्विट। कभी छोड़ के नहीं गई मैं, हमेशा इन रही। जितने चैलेंजेस आए, कुछ भी होता चला गया, लेकिन मैंने एक ही काम करा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। विश्वास करा, अपनी अपलाइंस पर विश्वास करा। कुछ भी चैलेंज हुए तो फोन उठाना बंद नहीं करा, अपनी अपलाइन से मैंने कंसल्ट करा, बात करी, और करते 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 उन्होंने मेरा पकड़ते 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 आज मुझे इस सफलता तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों अगर मैं एक टीचर होकर इस बिजनेस में यहाँ तक सफल हो सकती हूँ, तो यहाँ बैठा हर एक इंसान सफल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी भी दो ही आंखें हैं, मेरा भी एक ही मुंह है, मेरी भी एक ही नाक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सबकी भी यही होंगी। तो बस दोस्तों लगे जाइएगा, बिल्कुल छोड़िएगा मत। लगकर बिजनेस को कीजिए। इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स, इतनी वंडरफुल कंपनी, इतनी वंडरफुल एलओएस, सब कुछ चीजें इतनी प्यारी है ना। तो बस एक डिसीजन लीजिए और लग जाइए और छा जाइए और अपनी जिंदगी को बदल दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, एंड ओवर टू यू रोशनी जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हर्षिता जी। मैं तो क्या बोलूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपको सुनते सुनते।